गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मेरा न्यू टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये 10th के पहले टॉपिक कहीं नहीं मिला हम लोग को। ये मेन स्टार्ट होता है यहाँ 10th क्लास से ही। ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के लिए भी और एक मैथमेटिकल का ब्रांच है मैथमेटिक्स का। सो ऑफ कोर्स ये तो मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली ये 10th क्लास में आता है। ये 12 मार्क्स का है 10th में सीबीएसई बोर्ड में, और बिहार बोर्ड कोई आइडिया नहीं, बट सीबीएसई बोर्ड में 12 मार्क्स का है। और ये सीबीएसई बोर्ड में फर्स्ट टाइम 10th में मिलता है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में इससे पहले भी मिला हुआ है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड से लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे, तो इसमें फर्स्ट टाइम ये 10th में लोग पाते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री को। लेकिन इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसे आइडिया लगा सकते हैं कि हम लोग 9th क्लास में ट्रिग्नो को नहीं जानते थे, बट एक फॉर्मूला यूज किए थे W = FD cos थीटा, मींस व्हाट वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। जबकि हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नामों नहीं सुने थे, तब भी हम लोग इसका यूज कर रहे थे। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी मजबूरी रही होगी इसको यूज करने का, यानी मजबूरी के आने पर तो कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा वहां पे। इंपॉर्टेंस अगर नहीं होता तो कभी लोग यूज नहीं किया होता cos थीटा। इसलिए आगे आते हैं, बात करते हैं है क्या एक्चुअली। हम बात कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके फादर है आर्यभट्ट। आप देखिए मैंने लिखा कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। मींस हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या रिलेशन है, साइड्स और एंगल्स एंड ट्रायंगल का रिलेशन ही हम लोग पढ़ते हैं उसमें। दूसरी बात है क्या, द डिस्टेंसेस और हाइट can be found by using some mathematical techniques which come under a branch of mathematics called trigonometry। means what, जिसमें हम लोग फाइंड करते हैं डिस्टेंसेस और हाइट मैथमेटिकल टेक्निक से कहीं फाइंड करते हैं। वो टॉपिक आता है किसमें, उसको कहते हैं हम लोग मैथमेटिक्स का जो कोड कहते हैं हम लोग क्या, ट्रिग्नोमेट्री। दूसरी बात है क्या कि ये वर्ड आया कहां से। The word trigonometry is derived from the Greek word tri plus gon plus metron. Tri means three, gon means sides and metron means measure। जहां पे हम लोग 3 साइड को मेजर करते हैं उसी को हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्या है, एक मैथमेटिक्स का ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जैसे अलजेब्रा है, कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट है, ज्योमेट्री, ऐसे ऐसे टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां बात करते हैं कि ये कहां से ड्राइव हुआ था, तो हमने बात की कि ग्रीक वर्ड है ये, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रो से बना है ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री किसी हालत में राइट ट्रायंगल में डिवाइड है। मींस अगर ये 90 हो, ठीक इसके सामने होगा जो उसको कहेंगे हाइपोटेनस, और ये थीटा हो, इसके सामने कहा गया था परपेंडिकुलर, और इसके फादर कौन है, आर्यभट्ट। उन्हीं के अनुसार ये सब चीजें काम हो रही थी। जहां जिस पे एंगल बन रहा था उसको कहते थे बेस। सही है, बेस व्हाट 90 के सामने हाइपोटेनस, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा, और जिस पर ये एंगल क्रिएट हो रहा है उसको कहेंगे बेस। इसके बारे में कहा तो इसके पहले पाइथागोरस से भी लॉजिक दिए थे कि इस सिचुएशन को कहा था सर ने कि अगर x हो ये y हो तो रूट अंडर x² प्लस y² होगा। इसी लॉजिक को सर ने यूज किया। तब सर ने कहा कि ये जिसकी बातें कर रहे थे यहाँ पे स्ट्रेट होने का, उसी को इन्होंने कहा कि ये परपेंडिकुलर या 90 डिग्री है, और कंसेप्ट वही यूज किए। इन्होंने कहा भी क्या कि h² = p² प्लस v²। मींस व्हाट, h = रूट अंडर p² प्लस v², जो पाइथागोरस का लॉजिक था वही ये भी यूज किए। तो h² = p² प्लस v²। कोई डाउट, जहां h क्या है हाइपोटेनस, p क्या है परपेंडिकुलर, v क्या है बेस, और एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा। अब यहां बात हुई कि कंडीशन याद रखिएगा, हमेशा h बड़ा होगा किससे, p से, और h बड़ा होगा किससे, b से भी, लेकिन p प्लस b दोनों ऐड करने पर हमेशा हाइपोटेनस से बड़ा होगा। अब यहां बात आती है डिफाइन करने के बाद ये किसी हालत में क्या होगा, ये दोनों एक्यूट एंगल है। सही है, तो बात करें जब भी एक्यूट एंगल पे, तो एक वर्ड था साइन, यहां 6 डाटा है ट्रिग्नोमेट्री का, हमको ये ध्यान रखना होगा। साइन थीटा इसका नाम है एक्चुअली साइन थीटा है, कॉस थीटा
एक्चुअली इसका एक्सटेंड फॉर्म है कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा। ये tan, इसका एक्सटेंड फॉर्म है टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। ठीक, यहां से कॉट, इसको लिख सकते हैं, इसको कहते हैं क्या, किसको कहते हैं कॉट, शॉर्टकट में बोलते हैं कोट टेंजेंट को, कोट टेंजेंट। सेक को लिखते हैं क्या, सेकेंड, सेकेंड कौन बोलते हैं, सेक थीटा, सेकेंड थीटा को। फिर उसी तरह से साइन कॉस टैन सेक कोसेक, किसको बोलते हैं, कोसेकेंड को, कोसेकेंड को मीन्स व्हाट, साइन शॉर्टकट कहा जाता है किसको, साइन थीटा को, कॉस कहा जाता है कोसाइन थीटा को, मीन्स साइन में सी को लगा दो, ये ऐड कर दो। फिर टेंजेंट, टेंजेंट इसको टैन किसको कहते हैं, टेंजेंट को शॉर्टकट में टैन बोलते हैं। को टेंजेंट, कॉट को लगा दो, टेंजेंट में को लगा दो, को टेंजेंट। सेकंड सेक, शॉर्टकट में सेक बोलते हैं, एक्चुअली होता है सेकंड थीटा, इसको को लगा दो तो को सेकंड थीटा। ये इसका एक्चुअली नेम है। ये आपके एक एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि कॉस का ट्रू और फॉल्स बताना है कि कॉस का एक्सटेंड फॉर्म क्या है। आप उसको देखिएगा क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पे आएंगे तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये एक्चुअली नेम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक, कोसेक थीटा, जिसको हम लोग एक्चुअली नाम है क्या, साइन थीटा, और बड़े फुल फॉर्म में लिखे इसको तो साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, को टेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा। ये 6 रेशियो, इसी के आगे पीछे पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका रन करेगा। अब बात करते हैं कि आखिर साइन थीटा एंड कॉस थीटा ये है क्या एक्चुअली। देन जस्ट थिंक, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। मींस व्हाट, कह रहा है कि साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। फिर कह रहा है कि कॉस थीटा क्या है, ये रेशियो है किसका, बेस एंड हाइपोटेनस का। tan के बारे में क्या कहा सर ने, tan ने कहा कि tan इज द रेशियो ऑफ sin एंड cos का। तो sin का वैल्यू p/h, cos का वैल्यू b/h, h कैंसिल, इसलिए क्या हो गया ये p/b। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री मेन है, इसे डिफाइन किया गया। उसके बाद क्या कहा गया, कहा गया sin का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, cosec का sin थीटा। मींस व्हाट, a का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, और 1/a का रेसिप्रोकल a। अब ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, a कैंसिल। मींस व्हाट, किसी भी नंबर के उसके रेसिप्रोकल के साथ प्रोडक्ट करने पर यह हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये कांसेप्ट यहां भी यूज करेंगे हम लोग। पहले यहां बात करते हैं sin का रेसिप्रोकल cosec, तो cosec का रेसिप्रोकल sin, सेम cos का रेसिप्रोकल sec थीटा और sec का cos थीटा, tan का cot थीटा और cot का tan थीटा। तो sin का रेसिप्रोकल cosec, यानी अब बात करें हम तो लिख सकते हैं कि cosec थीटा क्या हो जाएगा, sin का अपोजिट, मींस व्हाट, h/p, h/p। cos का क्या होगा, sec का क्या होगा, cos का रेसिप्रोकल b/h, तो यहां sec का क्या हो जाएगा, h/b। फिर बात करते हैं तो कि cot का क्या होगा, cot का क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल, तो लिख सकते हैं cot क्या था, p/b, इसको लिख सकते हैं क्या, b/p। तो कह सकते हैं कि sin क्या है, sin रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, cos क्या है, बेस एंड हाइपोटेनस, tan क्या है, sin एंड cos रेशियो होता है, तो p/h, b/h वैल्यू पुट कर दिए, h कैंसिल, दैट इट विल बी p/b। sin का रेसिप्रोकल होता है cosec, cosec का sin, तो cosec का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin का अपोजिट यानी h/p। cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो cos का वैल्यू था b/h, तो sec का वैल्यू क्या हो जाएगा, h/b। फिर tan का रेसिप्रोकल होता है cot, और cot का रेसिप्रोकल tan, tan का वैल्यू क्या है p/b, तो cot का वैल्यू क्या हो जाएगा b/p। ये डिफाइन किया गया sin, cos, tan एंड sec, cosec। अब रही बात की एक दूसरे की ये रेसिप्रोकल है, तो हमने भी बताया अलजेब्रा में भी हम लोग बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं a into e का रेसिप्रोकल 1/a, और दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक उसी तरह यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं। आप इसको एक डिफरेंशियल ग्रुप पे देखिएगा, फार्मूला ग्रुप पे नहीं। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग इसी टॉपिक पर कि फर्स्ट कहा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, तो रिजल्ट क्या होंगे 1 होंगे। इसको आप प्रूव करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन थीटा, यहाँ क्या है कॉसेक थीटा। आप फॉर्मूला से प्रूव कर दीजिए।
साइन वैल्यू क्या रखे थे अभी, पी बाई एच, ये डिफरेंशियल है, फॉर्मूला मत कहिए कि ये डिफरेंशियल है, पी बाई एच। अब कॉसेक क्या है, एच बाई पी, पी कैंसिल, एच एच कैंसिल, क्या है 1 इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, सिंपल। तो साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा 1, तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, यानी आप टू फॉर्मूला ड्राइव केस से। इसी तरह आप आगे बात कर सकते हैं सेकेंड, क्या कॉस के स्क्वायर क्या था सेक थीटा, तो कॉस टाइम्स सेक थीटा क्या हो जाएगा 1, जिस तरह से ये हुआ सिमिलरली वैसे वही होगा। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस को सेक के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, और सेक को क्या लिख सकते हैं कॉस के फॉर्म में 1 बाई कॉस थीटा, जहां जिसका नेट पड़ेगा उसे यूज करेंगे। थर्ड है tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1, ये भी दोनों के रेसिप्रोकल था, तो tan और cot का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। आप प्रूव करना चाहते हैं तो इसी तरह p बाई b और b बाई b मैंने प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट है 10th लेवल पे, या हम कहें तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यही है। अभी क्लास पढ़ा जाए इस पे ही बात किया जाए बेसिक पे ही, तो ये 1 2 3 फॉर्मूला, इस पे प्रोडक्ट है ये साइन इनटू कोसेक, साइन और कोसेक का रिलेशन होता है प्रोडक्ट में, कॉस एंड सेक का, बिकॉज़ ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो रिजल्ट क्या हो गया 1, इससे 2 फॉर्मूला निकला, इससे 2 फॉर्मूला और इससे 2 फॉर्मूला। आगे चल के ये 3, ये तीनों का रिजल्ट क्या आया 1। आगे बात करते हैं इसी में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केसेस में, मिस बात फोर्थ पे बात करें तो लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये यहाँ इनटू नहीं एडिशन है, ये रिलेशन हमेशा याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको प्रूव करना चाहते हैं तो आप लेके चलिए LHS। LHS क्या है, LHS लेके चलें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin का वैल्यू आपको पता है क्या होता है डेफिनेशन p बाई h, cos का b बाई h। आप इस बेसिक पे प्रूव कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर बाई h स्क्वायर, यहाँ क्या b स्क्वायर बाई h स्क्वायर, एलसीएम क्या हो गया h स्क्वायर, यहाँ क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल हम पहले जानते हैं कि h स्क्वायर इक्वल क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, इट विल बी कैंसिल 1, देन इट विल बी RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो ये फोर्थ फॉर्मूला है, आप इसको इस रूप से भी देख सकते हैं कि आप प्रूव करना चाहते हैं तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए राइट हैंड ला दीजिए, लेकिन इससे कुछ फॉर्मूला लोग फाइंड करेंगे, इससे फोर्थ फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। जैसे इसे क्या निकल सकता है sin स्क्वायर थीटा cos के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, आप sin के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, as like cos theta equal to what, just like the 1 minus sin square theta. Then of course you can find fourth formula for this. And same another formula fifth, sec square theta minus tan square theta. एग्जाम में कंफ्यूजन क्या होगा देखिएगा, s से sin और cos प्लस होता है, यहाँ s t sec और tan के बीच में नेगेटिव होता है, यहाँ पे इक्वल टू ए क्या हो गया 1। आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं इसी मेथड से। तो यहाँ से sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से इसको इंडिविजुअल निकालना चाहते हो तो नेगेटिव में है, इस साइड उस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि नेगेटिव में था इसको उस साइड और उसको इस साइड कर दिया आपके लैंग्वेज में बात करें तो, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस, ये फोर्थ फॉर्मूला ड्राइव हुआ इससे। आप sec को जहां tan के फॉर्म में लिखना हो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, tan को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, sec के फॉर्म में लिखना हो तो जहां नीड पड़ेगी वैसा हम नोटेशन लेंगे। और नेक्स्ट सिक्स्थ फॉर्मूला, इसमें क्या होता है sin cos sec tan का रिलेशन है, फिर क्या है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। कंफ्यूजन क्या होगा
जो याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे सर प्रॉब्लम क्या होगा, वो सोचेंगे कि tan पहले सेक बाद में, तो माइनस सेक के साथ कि माइनस tan के साथ, इसलिए इसको आप कंसिडर कीजिएगा कि tan के साथ नेगेटिव, इसमें कॉसिक और कॉट, tan और कॉट दोनों सेम होता है, दोनों में नेगेटिव होता है, ध्यान से देखिएगा, ये याद करने का तरीका होगा, ये लॉजिक नहीं है। अब यहाँ बात करेंगे तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ठीक उसी तरह से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से निकालें हम कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट नेगेटिव में है तो राइट में भेज देते हैं, 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम लोग 9th क्लास तक कहीं नहीं पढ़े होते हैं, इसलिए थोड़ा 10th में और लगता है कि टफ है, ये है, ऐसा कुछ साइन कॉस टेन बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैटर नहीं है, आप इसको ध्यान से सोचिएगा, ज़्यादा फॉर्मूला मिलेंगे, बस ये 6 फॉर्मूला मेन इसका है, यही से जितना फॉर्म होगा, ट्रिविटी आइडेंटिटी होगा, प्रूव करने में सब काम आएगा, वहाँ यही 6 फॉर्मूला है, 3 प्रोडक्ट वाले और 3 एडिशन और 2 ये एडिशन और 2 सब्ट्रैक्शन वाले, इससे फॉर्मूला निकलेगा। ये 6 फॉर्मूला मेन है 10th क्लास बेस पे, या ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कांसेप्ट में बात करें तो यही 6 फॉर्मूला है। अब आगे बात करें इस पे, आपके सिलेबस के अनुसार 10th सिलेबस के अनुसार बात करें, बेसिक कांसेप्ट तो यही है, यही तक। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ अलग अलग केसेस में, तो हम बात करते हैं फर्स्ट, इसके बाद साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा मींस कॉस थीटा, ये याद रखिएगा। इसमें बात करें, एक्सप्लेन करें तो क्वाड्रेंट करते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो यहाँ 0 to 90, 90 to 180, 180 to 220 और 220 to 360। आपको इस क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट डिस्कस नहीं करनी है, आपको सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में रहना है 10th क्लास में। तो बात करें साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन का कॉस, कॉस का साइन इस केसेस में, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। ठीक उसी तरह से sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, यानी इस दोनों का रिलेशन है, इस दोनों का रिलेशन है, फिर इस दोनों का रिलेशन है। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज पड़ेगा, कंडीशन होगा उसके अनुसार में बात करेंगे इसमें, जब क्वेश्चन में आएंगे तो ये फॉर्मूला बस याद रखना, ये फॉर्मूला नंबर है 7, 6 कहाँ दिए थे, 7 है। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे बताइए किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन है साइन 85, एक एग्जांपल आपको बताते हैं, साइन 85 बाई कॉस 5 डिग्री पूछ रहा है क्या होगा वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, हम साइन 85 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 तो 95 हो जाता, अब cos 5 को वैसे ही छोड़िए, किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को बस चेंज कर देंगे, फिर क्वेश्चन आ जाएगा वो। तो साइन 85 को लिख सकते हैं 90 माइनस 5, और cos 5 को वैसे ही रहने दिए, साइन 90 माइनस 5 थीटा की जगह क्या है 5, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा की जगह क्या है 5 और नीचे क्या है cos 5, कैंसिल, इसलिए क्या हो गया 1। इस सारे केसेस में हमेशा रिजल्ट वही होगा, जैसे कभी दे देगा tan 89 और नीचे दे दिया cot 1, tan 89 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1 और tan 90 माइनस क्या होता है cot थीटा, थीटा की जगह 1 तो cot 1 बाय cot 1 कैंसिल 1, मींस इस सिचुएशन में हमेशा रिजल्ट 1 ही आएगा। ये है 7, बहुत सारे इसके यूज हैं, हम आएंगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे, अभी बेसिक में सब फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं आपको। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग टॉपिक, ये 7 था, फॉर्मूला नंबर 8, इसमें क्या है, हमको वैल्यू बताना है कि साइन 0 डिग्री टेबल तैयार करना है, तो एग्जाम्पल में क्या करें, साइन कॉस tan कॉट सेक, अब एग्जाम्पल से पहले आपको मिलता है, आप नोटबुक में रफ में लिख सकते हैं, क्या कीजिएगा, यहाँ ऊपर में 0 1 2 3 4 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 4 लिख लीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, अंडर रफ में कर लीजिएगा, पीछे में ऊपर लिख दीजिएगा रफ, एग्जाम हॉल में आप आंसर से जाने से पहले टाइम रहता है, नियम भरने के बाद कर सकते हैं। 0/4 को सम कीजिए तो क्या आएगा 0,
√1/4 को सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 1/2, ये 2 2 या 4, 1/√2, रूट से बाहर आएगा तो 1/√2, ये √3 आ जाएगा, √4 का मतलब 2 और √4 कैंसिल 1। साइन का वैल्यू 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसको कह सकते हैं कि किसका वैल्यू है 0 डिग्री का, ये है 30 डिग्री का, ये है 45 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। साइन 0 डिग्री वैल्यू 0। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, लेफ्ट टू राइट जब जाता है साइन का वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है 0 to 1। मिनिमम वैल्यू साइन का वैल्यू ऐसे -1 से लेकर +1 के बीच में वैरी करेगा, चाहे वह जितना भी हो। बात उस ये थोड़ा अभी आपको नहीं जानना है, ये जानना है अगले क्लास में 11th में। और कॉस का वैल्यू क्या होगा, ठीक यहाँ से लिखिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। सिर्फ साइन का वैल्यू पता होना चाहिए। 10 डिजिट का पूर्ण नंबर होता है, आप याद रखें। ये तो 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0 1 लास्ट के बीच में 1/2, यहाँ √3/2 बीच में 1/√2। याद करने का तरीका नहीं याद हो सकता है तो ट्रिक लगा के सब कर लीजिएगा टेक्निक। अब यहाँ देखिएगा साइन का वैल्यू से ही कॉस निकल गया, जिससे इधर से वैसे लिख दिए, उधर से ये लिख दी कॉस का। tan में मैंने बताया था कि tan किसको कहा गया था, साइन बाई कॉस को। तो 0/1 क्या होगा 0, 1/2 और √3/2, क्योंकि tan क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 1/2 और √3/2, 2 2 कैंसिल, क्या होगा 1/3। ये इतना बाई इतना tan होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1/2 1/2 कैंसिल 1, यहाँ √3/2 और 1/2, 2 2 कैंसिल √3 और 1/0। ये सिचुएशन खड़ा होगा। इन डाउट, ये कंसेप्ट पता ही होगा कि a/0 हमेशा क्या होगा, ये सिचुएशन खड़ा होगा। और ये 0/a क्या होता है, 0/a हमेशा 0। ये तो कंसेप्ट होगा 8 क्लास का ही है। और कॉट में क्या है, ये हो गया tan का। कॉट में क्या करना है, tan को स्पोकल होता है, इसको पलटे तो क्या होगा 1/0 इंफिनिटी, √3/1 √3, 1/1 1, इसको स्पोकल करेंगे तो 1/, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले जानते हैं कि कॉट tan का स्पोकल होता है। और यहाँ 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0। सेक कॉस को स्पोकल करेंगे तो 1/1 1, क्यों कर रहे हैं, सेक का स्पोकल कॉस होता है 1/1। यहाँ पे क्या होगा 2/√3, इसको स्पोकल करेंगे तो √2/1 मींस √2, 2/1 मींस 2। यहाँ वैल्यू क्या करेंगे 1/, यहाँ पढ़ते तो 1/0, 1/0 क्या बताया है, इस सिचुएशन में कहेंगे इंफिनिटी। कॉसेक किसका स्पोकल, साइन का, तो इसको स्पोकल करेंगे तो 1/0 इंफिनिटी, 1/2 2, 1/2 को पढ़ते तो 2/1 मींस 2, आई √2/1 मींस √2, एंड 2/√3 और 1/1 1। ये आपका टेबल है। ये आपको 10th पेशे पे जितना एग्जाम देंगे पॉलिटेक्निक का, CHS का, जितना भी एग्जाम होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन लेवल पे भी। और आपके जॉब पे जाएंगे फील्ड में, कॉम्पिटिशन लेवल में जॉब के लिए जाइएगा तब भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एडवांस मैथ में वहाँ पे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के चारों तरफ आपका 10th क्लास घूम रहा है। इससे बाहर कहीं भी जो फॉर्मूला दिए एक फॉर्मूला याद करना है, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। मैं इसका कंसेप्ट भी बता दिया कि इसके फादर आर्यभट्ट थे, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे काम करता है, सब इसको एक्सप्लेन कर दिया है इस टॉपिक पर। इसका डेफिनेशन क्या होता है, किस वर्ड से बना है, ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से आया, मैंने बताया कि ग्रीक वर्ड है, क्या बना हुआ है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रोन से बना है। ट्राई मींस 3, गॉन मींस साइड, मेट्रोन मींस मेजर। यहाँ से आपके पास ये न्यू टॉपिक है, जैसे अलजेब्रा शुरू से पढ़ते आ रहे, नंबर सिस्टम आप शुरू क्लास से पढ़ते हैं, उसमें अलजेब्रा यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होता है 10th क्लास से, और आपको यूज रहेगा 11th में डीपली है, 12th में इसका यूज है, आगे क्लास में सिर्फ और इसका यूज ही पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट आपका ट्रिगोनोमेट्री का यही है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।